नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जहानाबाद में डैम टूटा, 24 गांव के 50,000 लोग प्रभावित। नालंदा में बांध टूटने से खेतों में पानी। 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, बिजली से 20 मौतें। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार गुरुवार को बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। अब यह धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान। 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान किया। सीएम ने एक्स पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। बीजेपी का एआई पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर हमला। लालू पर कहा, समाजवादी बन किया बड़का घोटाला। तेजस्वी पर तंज क्रिकेटर बने लेकिन बल्ला नहीं पकड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। एआई का इस्तेमाल कर आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्टर जारी कर एक दूसरे हमला बोल रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने लालू परिवार पर सीधा हमला करते हुए एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लालू परिवार को अजब गजब खानदान करार देते हुए उसे घोटालों की फैक्ट्री बताया गया है। बीजेपी का कहना है कि इस परिवार में योग्यता नहीं देखी जाती, बल्कि सिर्फ राजनीतिक वारिस तैयार किए जाते हैं। गयाजी में पुल बहने से 15,000 लोग घरों में कैद। मुंगेर में 80 फीट चौड़ी और आधा किलोमीटर जमीन गंगा में समाई। रात भर जाग रहे लोग। बिहार में इस साल मानसून के सक्रिय होते ही 16 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खासकर गया और मुंगेर जिले में बारिश ने तबाही मचाई है। पुल पुलियां टूटने और सड़क संपर्क टूटने से दोनों जिले से 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है। TRI 4 जल्द 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRI 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा जल्द कराने की बात कही। इससे सरकारी स्कूलों में 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में बिहार की रहने वाली महिलाओं को ही 35% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया, शिक्षकों की रिक्तियां जुटाएं, नियुक्ति के लिए परीक्षा जल्द लें। इसकी वैकेंसी जुलाई के अंतिम सप्ताह में निकल सकती है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में परीक्षा संभावित है। TRI 4 में TRI 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना ने लगाई छलांग। 3 स्टार रेटिंग के लिए हुआ चयन। आज जारी होगा स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 का समारोह आज दिल्ली के विकास भवन में होगा। पटना समेत देश भर के शहरों को स्वच्छता रैंकिंग दी जाएगी। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का चयन 3 स्टार रेटिंग के लिए हुआ है। 3 स्टार रेटिंग मिलने से केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए ज्यादा राशि मिलेगी। वहीं पटना को मिनिस्ट्रियल अवार्ड स्टेट लेवल की श्रेणी में चयनित किया गया है। पानी की गुणवत्ता में इस बार बेहतर स्थान प्राप्त हुआ है। इस बार पटना को वाटर प्लस में भी पास किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बारिश में बरामदा में पढ़ाई करते स्कूल के बच्चे। समस्तीपुर में 301 बच्चों के बैठने के लिए जर्जर भवन। स्टूडेंट बोले, भीग जाते हैं। समस्तीपुर के एक स्कूल में 301 छात्रों के लिए मात्र 2 कमरे हैं। बारिश के मौसम में स्कूल के बाहर बरामदे में पढ़ाई होती है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बच्चों का कहना है कि ऐसे में वो भीग जाते हैं। मामला शिवाजीनगर के दहियार रन्ना मिडिल स्कूल का है। इसकी स्थापना आज़ादी के तुरंत बाद साल 1954 में की गई थी। 301 छात्र छात्राएं भी यहां नामांकित हैं, लेकिन इनके लिए मात्र 2 जर्जर कमरा ही उपलब्ध है।
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बीपीएससी की मुफ्त कोचिंग। नालंदा में 19 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की मुफ्त गैर आवासीय ऑनलाइन कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 19 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार के एडीजीडी बोले, अप्रैल जून में होती रहती हैं हत्याएं, किसानों के पास काम नहीं होता, इसीलिए ज्यादा क्राइम युवा बन रहे शूटर। बिहार पुलिस के एडीजीडी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बुधवार को बिहार में क्राइम को लेकर कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती रही हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। बिहार में एनडीए गठबंधन के दो नेता क्यों आमने सामने? मर्डर पर नीतीश को घेरकर प्रेशर बना रहे चिराग, सरकार का समर्थन कर सीट बढ़ाना चाहते हैं मांझी। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हैम आमने सामने है। चिराग अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं तो मांझी सरकार का बचाव करते हुए बिना नाम लिए चिराग पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के दोनों दलित नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी के पीछे की कहानी कुछ और ही है। बिहार में सिंहासन पाने की दौड़ में धर्म की जगह अधर्म गठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में सिंहासन पाने की दौड़ में धर्म की जगह अधर्म गठबंधन दिख रहा है। एनडीए में लोजपा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हमला किया है तो इंडिया की सहयोगी वीआईपी के दावों पर असहजता दिखाई दे रही है। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद जमुई स्टेशन पर भीड़, 10,000 परीक्षार्थी और कांवरियों की भीड़ से प्लेटफॉर्म भरे, यात्री परेशान। जमुई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बिहार पुलिस परीक्षा समाप्त होने के बाद असामान्य भीड़ देखी गई। जमुई में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शाम से ही स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह नहीं बची। कई परीक्षार्थी रेलवे ट्रैक पर उतर गए। ताशकंद में 23 से 28 जुलाई तक सवात वर्ल्ड कप। मुजफ्फरपुर के राहुल श्रीवास्तव भारतीय टीम के कोच बने। टीम ने नेतृत्व में जीते हैं 52 पदक। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक सवात वर्ल्ड कप 2025 आयोजित होगी। इसके लिए राष्ट्रीय सवात संघ ने राज्य के सचिव शिहान ई राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप नियुक्त किया है। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सहरसा में होमगार्ड भर्ती का शारीरिक परीक्षा फिर शुरू। 900 महिला अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। बारिश के कारण 2 दिन रही स्थगित। सहरसा स्टेडियम में गुरुवार को होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा फिर से शुरू हो गई। सुबह 4 बजे से शुरू हुई इस परीक्षा में करीब 900 महिला अभ्यर्थी शामिल हुईं। कमांडेंट ने कहा कि इसके लिए 1,800 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 14 जुलाई को 813 महिला अभ्यर्थियों ने फिजिकल परीक्षा में शामिल हुई। पीपीयू एकल खाता संचालित करने पर 9 प्राचार्यों को नोटिस, 3 दिनों में देना है जवाब। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 9 कॉलेजों के प्राचार्यों को एकल खाता संचालित करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 3 दिनों के अंदर प्राचार्यों को देना है। विश्वविद्यालय ने वित्तेक्षक के हस्ताक्षर से संयुक्त खाता संचालित करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस कारण इन प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। एक हफ्ते में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 18 जुलाई को शाम 5 बजे सीएम की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बड़े फैसलों को दी जा सकती है मंजूरी। बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक कल 18 जुलाई को होगी। यह बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर यह दूसरी कैबिनेट मीटिंग होगी। बैठक के बाद शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा काम। तेजस्वी बोले, एसआईआर से दिक्कत नहीं, तरीके पर आपत्ति। 19 जुलाई को दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब शक नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि खड़गे के घर पर 19 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक है, उसमें भी हम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिहार की मिट्टी से बनी पीएम मोदी की मूर्ति सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने 10 घंटे में तैयार की 1 फीट ऊंची कलाकृति। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक अनूठी कलाकृति तैयार की है। उन्होंने बिहार की मिट्टी से पीएम मोदी की 1 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। इस कलाकृति को तैयार करने में उन्हें 10 घंटे का समय लगा। मूर्ति पर वेलकम टू बिहार मोदी जी लिखा गया है। बिहार पुलिस में निकली 4,361 पदों पर वैकेंसी। चालक सिपाही पद के लिए करें अप्लाई। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में चालक सिपाही के 4,361 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें से 1,439 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसकी जानकारी आज केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए आज स्वर्णिम दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 125 यूनिट फ्री बिजली पर जताई खुशी। कहा 1,60,07,000 ग्राहकों को होगा फायदा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नई बिजली सब्सिडी योजना पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए इसे गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक स्वर्णिम दिन करार दिया है। चंदन मिश्रा पर मर्डर के कई केस थे। पारस अस्पताल में विरोधी गुट ने गोलियों से भूना। एसएसपी ने क्या बताया? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चंदन मिश्रा बक्सर जिले का दुर्दांत अपराधी था। उस पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक केस में यह सजायाफ्ता भी है। चंदन मिश्रा को बक्सर से भागलपुर जेल में ट्रांसफर किया गया था। इलाजरत होने के कारण वो पैरोल पर था। मोतिहारी से पीएम मोदी देंगे 4 अमृत भारत की सौगात। 18 जुलाई को जिन 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ होने वाला है, उनमें राजेंद्र नगर नई दिल्ली, भागलपुर गोमती नगर, दरभंगा गोमती नगर शामिल हैं। उपरोक्त 3 अमृत भारत ट्रेन के अलावा चौथी अमृत भारत ट्रेन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जंग से पहले ही तेजस्वी को निहत्था करेंगे नीतीश। आरजेडी की तरकश के तीर चुन चुनकर उड़ा रही एनडीए सरकार, राजद या महागठबंधन का चुनाव घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने सरकार बनने पर कई तरह के वादे किए हैं। नीतीश कुमार की एनडीए सरकार चुनावी जंग से पहले ही एक-एक कर तेजस्वी की तरकश के तीर उड़ा रही है। पटना में मर्डर के बाद पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने रोका। तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पप्पू यादव पटना के पारस अस्पताल में हुई हत्या के बाद वहां पहुंचे थे और अस्पताल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पप्पू यादव और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच हल्की बहस भी हुई। जमुई में एक आधार नंबर पर 2 दावेदार। 2 मामलों में 4 बच्चों का आधार डुप्लीकेट। एक को मिल रहा लाभ, दूसरा वंचित। जमुई में आधार कार्ड से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां एक नहीं, 2 अलग-अलग मामलों में बच्चों को एक ही आधार नंबर आवंटित कर दिया गया है। यूआईडी सिस्टम की इस चूक के चलते एक बच्चे को तो सरकारी योजनाओं और स्कूल में नामांकन तक का लाभ मिल रहा है, जबकि दूसरे बच्चे बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। भोलेनाथ से मांगी बेटी। मन्नत पूरी होने पर पहुंचा देवघर। हाथ पैर से चलते हुए आया बाबा बैद्यनाथ धाम। कमर से खींची लकड़ी की गाड़ी। मिथिलेश ने गाड़ी को कमर से रस्सी से बांधा और सुल्तानगंज से हाथ पैर के सहारे बच्चों की तरह चलता हुआ वो बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की अनूठी भक्ति देखने को मिल रही है।
मुजफ्फरपुर के मिथिलेश कुमार ने बाबा से घर में एक बेटी के जन्म की मनोकामना मांगी थी। मन्नत पूरी हुई तो एक लकड़ी की गाड़ी बनवाई और बच्ची की फोटो लेकर मंदिर पहुंचा। गाड़ी को कमर से रस्सी से बांधा और सुल्तानगंज से हाथ पैर के सहारे बच्चों की तरह चलता हुआ वो बाबा बैद्यनाथ धाम आया। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, फिर पटना शूटआउट पर नीतीश सरकार को घेरा। केंद्रीय चिराग पासवान ने गुरुवार को नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। नड्डा से मिलने के बाद चिराग ने ट्वीट कर पटना शूटआउट को लेकर नीतीश सरकार की पुलिस और प्रशासन को घेरा और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। गरीबन के पीएम आवत बिहार विधानसभा चुनाव पर भाजपा के सॉन्ग में मोदी के साथ नीतीश। भाजपा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक गीत जारी किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दिखाया गया है। बचवा को हड़बड़ी थी। सम्राट चौधरी ने बिजली फ्री पर तेजस्वी को लपेटा तो कांग्रेस भड़की। सम्राट चौधरी से तेजस्वी यादव के नकल वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने सीधे कहा कि बचवा को बहुत हड़बड़ी थी तो क्या करें। उनका इशारा तेजस्वी यादव की ओर था। पहले बता देते तो लोग बिहार छोड़ के भाग जाते। तेजस्वी ने किसान वाले बयान पर एडीजी को हड़काया। तेजस्वी क्राइम बढ़ने पर पुलिस मौसम को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर अपराध को लेकर पहले से जानकारी है तो सचेत कर देते ताकि लोग बिहार छोड़कर कहीं और निकल जाते, जान तो बच जाती। राहुल गांधी का अगस्त में फिर बिहार दौरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रात बिताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चुनावी साल में बिहार में एक और दौरा होने जा रहा है। अगस्त महीने में उनकी कैमूर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अधौरा में जनसभा संभावित है। वे यहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन में यादव बहुल क्षेत्रों पर चलेगी कैंची, तेजस्वी ने जताई आशंका। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा 35 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की बात सामने आई थी। जब यह काम अभी हुआ ही नहीं तो फिर इस पर जानकारी कैसे हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव बहुल क्षेत्रों में लोगों का नाम काटा जा रहा है। किसानों को काम नहीं रहता तो मई जून में ज्यादा मर्डर, बढ़ते क्राइम पर एडीजी कृष्णन ये क्या बोल गए। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि राज्य में हाल के दिनों हत्याकांडों को अंजाम दिया गया है। वर्षों से मई और जून में ज्यादा हत्याएं होती आई हैं। वियतनाम के 4 यूट्यूबर गयाजी में गिरफ्तार। एक आध्यात्मिक गुरु विवाद की जड़ में हिंसक झड़प पर एक्शन। विवाद का केंद्र एक वियतनामी साधु मेन थ्यो हैं, जिन्हें एक गुट आध्यात्मिक गुरु मानता है जबकि दूसरा गुट उन्हें केवल एक प्रचारबाज और दिखावेबाज कहता है। यही मतभेद अब आपसी रंजिश का कारण बन गया है। शिशिर का रोल मेयर के ऊपर सुपर मेयर का था। निगम के हर फैसले में दखल थी। महिला एंकर से बदतमीजी की, पार्षद को आंख मारी। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस झारखंड तक रेड कर चुकी है। खिलाफ वारंट भी जारी है। इसके बीच उसने वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह बताया है। मां सीता साहू का भी कहना है कि हमने कमिश्नर के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई तो उन्होंने बेटे को फंसा दिया। पीके का दावा, हम आए तो शराबबंदी हटेगी। खान सर ने कहा, शर्म आनी चाहिए, अपने बेटों को शराब पिलाओगे। लोग बोले शराबबंदी कभी ना हटे। बिहार चुनाव से पहले शराबबंदी पर एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चुनावी रणनीतिकार से जनसुराज पार्टी बनाकर नेता बने प्रशांत किशोर प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। पीके का दावा है कि उनकी सरकार बनने के 1 घंटे बाद ही शराबबंदी कानून को हटा लिया जाएगा। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया और कहा कि ये फैसला सही नहीं है, इससे काफी नुकसान हुआ है। इन बयानबाजी के बीच फेमस शिक्षक खान सर ने शराबबंदी हटाने वाले बयान को बेशर्मी वाली बात बताई है। पटना एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमान हवा में ही चक्कर लगाते रहे। वाराणसी डाइवर्ट हो गए। कोलकाता की फ्लाइट 6E7 13 दिन के 11:45 बजे पटना आ चुकी थी, पर विजिबिलिटी कम होने से लैंडिंग नहीं हो सकी।
विमान ने हवा में 2 चक्कर लगाए, फिर वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया। विमान में कुल 161 यात्री थे। मौसम खराब होने की वजह से इंडिगो की दिल्ली और कोलकाता से आने वाली फ्लाइट पटना आने के बाद वाराणसी डाइवर्ट हो गई। रनवे पर विजिबिलिटी 1000 मीटर कम होने और तेज हवा चलने से दोनों विमान डाइवर्ट हो गए। इंडिगो की पटना, दिल्ली और पटना कोलकाता फ्लाइट के 650 यात्री पटना और वाराणसी में फंसे रहे। मौसम बेहतर होने के बाद दिल्ली की फ्लाइट वाराणसी से 12 बजे आई, जबकि कोलकाता की फ्लाइट वाराणसी से 3 बजे पटना पहुंची। पटना से दिल्ली की फ्लाइट 12 बजे गई, कोलकाता की फ्लाइट 3 बजे गई। हिमाचल भाजयुमो के मीडिया संयोजक को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव में बने सह प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सौंपी कमान। हिमाचल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक कपिल परमार को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें आने वाले चुनावों में नया दायित्व मिला है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने उन्हें सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्री छात्रों से बोले, ज्ञान का उपयोग कृषि क्षेत्र में करें। दीक्षांत समारोह में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा, बड़े लक्ष्य को तय करें। समस्तीपुर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विक्रमशिला छात्रावास और आर्यावर्त अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह का उद्घाटन किया। पीएम के बिहार आगमन पर कांग्रेस का तंज। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी बोलीं, खोखली घोषणाएं करने आ रहे, बिहार में अपराध से जुड़े सवाल भी पूछे। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. रागिनी नायक आज पटना पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कल मोतिहारी आ रहे हैं। जब भी वह बिहार आते हैं तो बड़ी बड़ी और खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। आज हम लोग ने इस प्रेस वार्ता में केतली और ग्लास रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। नालंदा में ज्वेलरी दुकान से RS5 फंड 98 लाख के जेवर चोरी। शटर काटकर शॉप में घुसे चोर, 50,000 रुपए नगद भी ले गए बदमाश। नालंदा में बुधवार की रात सियाराम ज्वेलर्स में चोरी हुई है। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और करीब RS5.30 लाख के सोने चांदी के जेवर और 50,000 नकदी ले गए। कुल मिलाकर 5,80,000 का नुकसान हुआ है। दुकान संचालक अजीत कुमार वर्मा और उनके साझेदार मंटू कुमार ने बताया कि रोज की तरह बुधवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। गुरुवार की सुबह मकान मालिक का फोन आया। उन्होंने बताया कि दुकान का शटर टूटा हुआ दिख रहा है। जब दोनों साझेदार मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था और गहनों के साथ साथ नकदी भी गायब थी।